नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया 360 में। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। बुलेटिन की शुरुआत उस खबर के साथ जिसने 13 परिवारों को ऐसा गम दिया है कि वो जीवन भर उससे उबर नहीं पाएंगे। आज एक स्कूल बस की टक्कर हुई एक बालू लदे ट्रक के साथ, जिसमें 13 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि कुछ और बच्चे थे जो बुरी तरह से इसमें जख्मी हुए। घर से स्कूल जाते वक्त ये हादसा हुआ कोहरे की वजह से। लेकिन इस तमाम बातों के बावजूद सबसे अहम बात यह कि लापरवाही इसमें सबसे बड़ा सवाल बनकर सामने आई, क्योंकि क्षमता से ज्यादा बच्चे इस गाड़ी में सवार थे और नियमों का पालन भी ठीक तरह से हुआ नहीं था। बच्चों को स्कूल छोड़कर माता पिता निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के एटा में उस वक्त हाहाकार मच गया जब स्कूल बस और ट्रक में भिड़ंत से 13 मासूमों को अकाल मृत्यु मिली। जिस बच्चे को एक खरोंच तक लगने से मम्मी पापा और परिवार आसमान सिर पर उठा लेते हैं, सोचिए वो लाल ही हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाए तो फिर माँ बाप की जिंदगी में बचेगा ही क्या। हादसे की इन भयावह तस्वीरों को देखकर रोते बिलखते परिवार के इस रुदन को सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। टक्कर कितनी जबरदस्त थी उसका अंदाजा अब इस बात से लगा सकते हैं कि जितनी 5 फुट की गहराई में मैं खड़ा हूं, दरअसल टक्कर मेन रोड पर हुई और उस टक्कर के बाद ट्रक और स्कूल बस दोनों आकर इसी गहरी खाई में गिर गईं। उत्तर प्रदेश के एटा में अलीगंज थाना क्षेत्र में सुबह करीब 8:30 बजे स्कूल बस और बालू से लदे ट्रक में ऐसी भीषण टक्कर हुई कि मौके पर ही 13 नन्हे बच्चे काल के गाल में समा गए। 7:30 बजे एक ट्रक और बस, जो बस स्कूल के बच्चों को लेके आ रही थी, उनका आपस में हेड ऑन कोलिशन हुआ, जिसके कारण 13 बच्चों की डेथ हुई है और बाकी बच्चों को हॉस्पिटल ले जाया गया। अब उनको फर्दर इलाज के लिए आगरा हॉस्पिटल्स में भेजा जा रहा है। जेएस पब्लिक स्कूल की बस सुबह करीब 65 बच्चों को लेकर स्कूल छोड़ने जा रही थी। अलीगंज से 4 किलोमीटर पहले सामने से एक तेज गति से आ रहे ट्रक ने सीधी टक्कर बस में मार दी। उस वक्त कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी बेहद कम थी। हादसे के बाद स्कूल बस में सवार 13 बच्चों, बस के ड्राइवर और एक शख्स की मौत हो गई। बच्चे को ट्रीटमेंट ढंग से नहीं मिला, बच्चा सिसक के मर गया है और ये 4-6-10 मरे हुए पड़े हुए हैं और रेफर कर दिए गए हैं। दिल दहलाने वाली इस दुर्घटना में करीब 50 बच्चे घायल भी हैं, जिनका इलाज एटा, फर्रुखाबाद, सैफई, कायमगंज और आगरा के अस्पतालों में चल रहा है। आरोपी स्कूल संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है। हैरानी ये है कि डीएम ने 20 तारीख तक स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया था, लेकिन स्कूल ने निर्देश को दरकिनार कर पढ़ाई जारी रखी थी। काश स्कूल बंद होता तो रोते बिलखते इन परिवारों की दुनिया से उनके जिगर के टुकड़े यूं न रुखसत हुए होते। बालकृष्ण के साथ देवेश पाल सिंह, एटा, आज तक। नर्सरी से लेकर 7वीं क्लास तक के बच्चे शामिल थे जो इस हादसे का शिकार हुए। स्कूल बंद करने का आदेश था, लेकिन फिर भी स्कूल खुला था। न जाने ऐसे कितने ही नियमों की अनदेखी की गई जिससे 13 घरों के चिराग हमेशा के लिए बुझ गए। इनके दुखों से कलेजा काट हो जाएगा। जिसका लाल दूर दूसरी दुनिया में चला गया है, उसका दर्द कोई साझा नहीं कर सकता। 13 स्कूली बच्चों की मौत से हर किसी की आंखें नम हैं, साथ में गुस्सा भी, क्योंकि इस हादसे के पीछे न जाने कितनी लापरवाहियों ने हाथ मिलाया है। 7:30-8 के आसपास हमारे पास फोन आया कि गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। तो उसमें बच्चे भी बताए थे कुछ ज़्यादा सीरियस है, लेकिन जब वहाँ जाकर देखा तो अधिकतर बच्चे जो है खत्म हो चुके थे। पूरे इलाके में मातम पसरा है, हताशा भी, गुस्सा भी, सवाल भी और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से गुहार भी। आपके सामने हम इस हादसे के पीछे की वजह की लापरवाही को गिनाते हैं। जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों को ठंड और कोहरे की वजह से 20 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन स्कूल फिर भी खुला था। स्कूल बस में क्षमता से ज्यादा बच्चों को बिठाया गया था। बस में 48 बच्चों की जगह थी, लेकिन करीब 65 बच्चे सवार थे। बस का लाइसेंस भी रिन्यू नहीं हुआ था, फिर भी बस सड़क पर दौड़ रही थी। मृत बच्चों के परिजनों ने प्रशासन और पुलिस पर भी नियमों की अवहेलना और मदद में लापरवाही का आरोप लगाया है। सवाल शिक्षा विभाग से भी है, जो स्कूलों के नियमों को खुल्लम खुल्ला तोड़ने की अनदेखी करता है। जो भी लैप्स रहा उसको निश्चित रूप से चिन्हित करके उसके खिलाफ कार्रवाई की। हिंदुस्तान में ऐसे भी हर स्तर पर नियमों की लापरवाही एक आम घटना है। यहाँ जिंदगी भी सस्ती है। हंगामा तभी होता है जब कोई बड़ा हादसा होता है
उम्मीद यही है कि एटा हादसे से सबक लेकर ऐसी व्यवस्था लागू हो जिससे आगे किसी का लाल उसकी आंखों के सामने से हमेशा हमेशा के लिए ओझल न हो। देवेश पाल सिंह और बालकृष्ण के साथ राम किंकर सिंह, एटा आज तक। इस घटना को दुर्भाग्य नहीं बल्कि सीधे सीधे लापरवाही कहेंगे, बड़ी लापरवाही करेंगे, जो हम आपको ये ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं कि कैसे ये हादसा हुआ, लेकिन नियमों को ताक पे रखा गया जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एक घटना आज के दिन में सामने आई। राजस्थान के चुरू से भी एक ऐसी ही घटना सामने आई जहां पर स्कूल बस में बच्चे सवार थे और ये बस भी हादसे का शिकार हुई। हालांकि राहत की बात यह है कि इसमें जान माल का नुकसान नहीं हुआ, कुछ बच्चे जख्मी जरूर हुए। लेकिन सबसे हैरानी की बात है, एक बार फिर लापरवाही की तरफ इशारा करता हुआ मुद्दा ये कि इस बस को ड्राइवर नहीं बल्कि टीचर चला रहा था। ऐसी लापरवाहियों से बचना बहुत जरूरी, लेकिन इन पर एक्शन लिया जाए ये उससे भी ज्यादा जरूरी।